वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक समय की बात है जब गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथियों भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के साथ संसार में सत्य का प्रकाश फैलाने के लिए यात्रा कर रहे थे। वे जहाँ भी जाते लोगों को सच्चाई, विनम्रता और परमात्मा की महिमा का उपदेश देते। एक दिन वे एक ऐसे अजीब स्थान पर पहुँचे जहाँ की धरती काली थी, चारों ओर घने पेड़ थे और वातावरण में एक अनजाना डर महसूस होता था। भाई मर्दाना जी ने इधर उधर देखकर कहा कि बाबा जी, यह जगह बहुत अलग लगती है। मेरे मन में अजीब सा भय उत्पन्न हो रहा है, जैसे यहाँ कुछ रहस्यमयी बात हो। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि मर्दाना, इस संसार में केवल बड़े बड़े राजाओं का ही राज नहीं होता। गुरुजी ने आगे कहा कि कई बार परमात्मा अपनी लीला इस प्रकार दिखाता है कि एक छोटा सा जीव भी बड़े से बड़े को परास्त कर सकता है। जब वे थोड़ा और आगे बढ़े तो मर्दाना जी ने देखा कि धरती पर अनगिनत चींटियां इकट्ठी होकर एक स्थान पर घूम रही है। वह आश्चर्य में पड़कर बोले कि बाबा जी, क्या इन चींटियों का भी कोई राज्य हो सकता है? गुरुजी ने कहा कि जहाँ प्रभु की मर्जी होती है वहाँ कुछ भी असंभव नहीं होता। यह चींटियों का ही राज्य है और ये अपने क्षेत्र में किसी को भी आने नहीं देती। मर्दाना जी को यह बात समझ नहीं आ रही थी। वे बोले कि जिन्हें हम अपने पैरों तले कुचल देते हैं वे कैसे राज कर सकती है? गुरुजी ने समझाया कि मनुष्य का अहंकार ही उसे सच्चाई से दूर कर देता है। तभी गुरुजी ने एक पुरानी घटना सुनाई कि एक समय एक बहुत शक्तिशाली राजा अपनी विशाल सेना के साथ इस स्थान पर आया। वह लगातार जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। जब वह इस काली धरती पर पहुंचा तो उसके सामने एक छोटी सी चींटी आई और उसने कहा कि यह हमारा क्षेत्र है। यदि तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारी आज्ञा माननी होगी। यह सुनकर राजा हंस पड़ा और बोला कि एक छोटी सी चींटी मुझे आदेश दे रही है। राजा ने घमंड में कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी सेना है कि मैं तुम्हें एक पल में कुचल सकता हूँ। चींटी ने शांत स्वर में कहा कि यदि तुम अपना अहंकार छोड़ दो तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। लेकिन राजा ने क्रोध में आकर अपनी सेना को आदेश दिया कि इन सभी चींटियों को नष्ट कर दो। जैसे ही सैनिकों ने हमला किया तो सभी चींटियां धरती के अंदर चली गई और कुछ समय बाद वापस लौटी, पर इस बार वे अपने साथ छड़ लेकर आई थीं। वे हजारों की संख्या में सैनिकों के शरीर पर चढ़ गईं और अपने विष से उन्हें मारने लगी। धीरे धीरे राजा की पूरी सेना गिरने लगी और कुछ ही समय में उसकी ताकत खत्म हो गई। यह देखकर राजा भयभीत हो गया और उसे समझ आ गया कि उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। उसने हाथ जोड़कर चींटियों से क्षमा मांगी और विनती की कि उसकी सेना को फिर से जीवित कर दिया जाए। चींटियों के राजा ने कहा कि यदि तुम विनम्रता अपनाओगे और हमारी बात मानोगे तो सब संभव है। फिर उन्होंने अपने पास से अमृत लाकर सैनिकों पर छिड़का और वे सभी फिर से जीवित हो गए। यह देखकर राजा और भी अधिक चकित हो गया। इसके बाद चींटियों ने उसे अपने साथ भोजन करने के लिए कहा। जब राजा और उसकी सेना ने भोजन किया तो उन्होंने महसूस किया कि यह भोजन ताज़ा नहीं था। राजा ने पूछा कि यह भोजन ऐसा क्यों है? तब चींटी ने कहा कि तुम पहले नहीं हो जो यहाँ आए हो। तुमसे पहले भी एक बड़ा राजा यहाँ आया था और वह भी अपने अहंकार के कारण हार गया था। जो भोजन तुम खा रहे हो वह उसी के बचे हुए अंश है। यह सुनकर राजा का सिर झुक गया और उसे समझ आ गया कि इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है। बड़े से बड़े राजा भी समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। यह सब सुनकर मर्दाना जी के मन में आश्चर्य और भय दोनों उत्पन्न हुए। उन्होंने गुरुजी से पूछा कि क्या सचमुच इतनी बड़ी शिक्षा एक छोटी सी चींटी के राज्य से मिल सकती है? गुरुजी ने कहा कि जहाँ विनम्रता होती है वही सत्य होता है और जहाँ अहंकार होता है वहाँ विनाश निश्चित है। फिर गुरुजी ने एक पवित्र शब्द का उच्चारण किया जिससे वातावरण में शांति फैल गई और मर्दाना जी रबाब बजाने लगे। उस शब्द को सुनकर सभी के मन से भय दूर हो गया और उन्हें यह समझ आ गया कि परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। जब वे वहां से लौटने लगे तो मर्दाना जी के मन में अभी भी एक प्रश्न चल रहा था कि वह राजा जब अपने राज्य में वापस गया होगा तो उसकी जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि हर मनुष्य को जीवन में एक अवसर मिलता है स्वयं को बदलने का, और उस राजा की कहानी यही समाप्त नहीं होती। असली परिवर्तन तो तब शुरू हुआ जब वह राजा अपने राज्य में वापस पहुंचा तो उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था,
उसकी चाल में अब एक शांति और विनम्रता थी और उसकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी, जैसे उसने जीवन का कोई बड़ा सत्य समझ लिया हो। उसने महल में प्रवेश करने से पहले ही अपनी सेना को रोक दिया और आदेश दिया कि अब से कोई भी अनावश्यक युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। जो राजा पहले छोटी छोटी बातों पर भी युद्ध कर देता था, अब वह शांति की बात करने लगा था। दरबार में मंत्री और सेनापति यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए और आपस में चर्चा करने लगे कि क्या यह वही राजा है। राजा ने सबको एकत्रित करके कहा कि मैं एक ऐसी जगह से लौटा हूँ जहाँ मुझे अपनी असली पहचान का ज्ञान हुआ है। मैंने देखा कि एक छोटी सी चींटी भी राज्य कर सकती है यदि ईश्वर की इच्छा हो, और एक बड़ा राजा भी मिट्टी में मिल सकता है यदि वह अहंकार करे। यह सुनकर कुछ लोग मुस्कुरा दिए, लेकिन राजा ने विनम्रता से कहा कि यह मजाक नहीं बल्कि सत्य है जिसे मैंने स्वयं अनुभव किया है। इसके बाद उसने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया और सबसे पहले गरीबों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। जहां पहले केवल अमीरों को ही प्रवेश मिलता था, अब हर व्यक्ति के लिए रास्ता खुला था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर ईश्वर का नाम लेता और अपने कर्मों का चिंतन करता। उसने अपनी सेना को भी आदेश दिया कि किसी पर अत्याचार न किया जाए और किसी को कष्ट न दिया जाए। धीरे धीरे उसके राज्य में सुख और शांति बढ़ने लगी और प्रजा प्रसन्न रहने लगी। लोग उसके इस बदलाव को देखकर उसे पहले से भी अधिक सम्मान देने लगे। लेकिन समय के साथ एक नया मोड़ आया। उसके कुछ मंत्री इस परिवर्तन से खुश नहीं थे। उनमें से एक मंत्री ने सोचा कि यदि राजा इसी तरह विनम्र बना रहा तो हमारी शक्ति और प्रभाव कम हो जाएगा। उसने धीरे धीरे राजा के मन में फिर से घमंड के बीज बोने शुरू किए। वह बार बार राजा की प्रशंसा करता और कहता कि आप महान हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं, पूरी दुनिया आपके सामने कुछ भी नहीं। शुरुआत में राजा इन बातों को अनदेखा करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में फिर से पुरानी भावनाएं जागने लगी। एक दिन वह महल की ऊंची छत पर खड़ा होकर अपने विशाल राज्य को देख रहा था और उसके मन में विचार आया कि यह सब मेरा है और मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। उसी क्षण उसे अचानक वह घटना याद आ गई जब उसकी पूरी सेना चींटियों के सामने हार गई थी। यह सोचते ही उसका शरीर कांप उठा और उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि यदि उसने फिर से अहंकार को अपनाया तो उसका अंत भी वैसा ही हो सकता है। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और दृढ़ स्वर में कहा कि जो व्यक्ति मुझे अहंकार की ओर ले जाए वह मेरा शत्रु है, और जो मुझे विनम्रता का मार्ग दिखाए वही मेरा सच्चा मित्र है। इसके बाद उसने अपने दरबार में संतों और विद्वानों को आमंत्रित करना शुरू किया और उनसे जीवन के गहरे सत्य सीखने लगा। समय के साथ उसका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया जहाँ न्याय, दया और सत्य के आधार पर शासन होने लगा। लोग उसे केवल एक राजा नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में देखने लगे। दूसरी ओर गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा जारी रखते हुए लोगों को यही संदेश दे रहे थे कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भाई मर्दाना जी ने इन घटनाओं से यह सीख ली कि मनुष्य की सच्ची महानता उसके पद या शक्ति में नहीं बल्कि उसके विनम्र स्वभाव में होती है। इस साखी से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वह परमात्मा की देन है। इसलिए सदा ईश्वर का स्मरण करें, अच्छे कर्म करें और दूसरों के साथ प्रेम और दया का व्यवहार रखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में वाहेगुरु जरूर लिखें।